बिना फीस के वकील शाहिद अफरीदी ने फिर दी है दलील। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि फाइनल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। तो मुझे शाहिद अफरीदी की इन बातों से कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है बाबर आजम से। आप सुलझे हुए खिलाड़ी और इंसान होकर भी अपने पुरखों को, माफ कीजिएगा, मूर्खों को क्यों नहीं समझाया। और मैं शाहिद अफरीदी को यह बात बता दे रहा हूं कि भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। अफरीदी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छी टीम है जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। तो फिर तो हमारे पास क्या है भाई? मैं पाकिस्तान के लोगों को भी यह भरोसा दिलाता हूं और मेरी बातों का वह विश्वास कर सकते हैं। मेरी बातें इमरान सरकार की तरह नहीं है। मैं पाकिस्तान के लोगों को यह भरोसा दिलाता हूं कि अगर किसी कारणवश 28 अगस्त को पाकिस्तान की हार के बाद वो अपने घरों के टीवी ना फोड़ पाएं तो उन्हें 4 सितंबर को फिर से मौका दिया जाएगा। और यह मेरी गारंटी है, भारतीय टीम की गारंटी है। और मेरी इन बातों को सुन के अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतना आत्मविश्वास कैसे आ रहा है कि भारत ही यह मैच जीतेगा, क्योंकि मुझे इतना पूरा पाकिस्तान की टीम पर भरोसा है कि वह हार जाएगा, हार ही जाएगा। विश्वास करें मेरी बातों का। मेरी इन बातों को सुन के पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा बहुत तेज आ रहा होगा, तो इन गुस्सा मत कीजिए, इन गुस्सा से भी आप ही का नुकसान होगा। अब मैं बताता हूँ कि कैसे पाकिस्तान के लोगों का ही नुकसान होगा। मेरी बातों को सुन के उनके बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, फिर उनके परिवार वाले थर्मामीटर यूज करेंगे बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, जिससे बॉडी थर्मामीटर ही टूट जाएगा। अब थर्मामीटर टूट जाएगा तो नुकसान किसका हुआ आप बताइए? मेरा, भारत का? नहीं, पाकिस्तान के लोगों का। फायदा होगा आपके चचा चीन को, क्योंकि थर्मामीटर तो आपके यहाँ का होगा नहीं। और आपका गुस्सा आना भी लाजमी है। हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि ऐसे रिश्ते में आपका गुस्सा होना लाजमी है। मैं बताता हूँ कि आप रिश्ता कैसा है, आप लोग देखिए। की अदावत न करोगे, बल्ले को थामने की अदावत न करोगे, और गेंद पकड़ने की हिमाकत न करोगे। धोएंगे तुझे बीच ही मैदान में इस तरह, फिर बाप से टकराने की हिम्मत न करोगे। आप लोग कैसे कह रहे हो कि पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। बबुआ 75 साल तो आपका उम्र हो रहा है। आपको एक बात बता ही दे रहे हैं, कान खोल के सुन लो। जितना आपका उम्र हो रहा है ना बबुआ, उससे ज़्यादा हमारे पास खेलने का अनुभव है। तुम जन्म भी नहीं ना लिए होगे बबुआ, उससे पहले हमारे यहाँ भुवन कप्तान इंग्लैंड को हराया था और 3 साल का लगान माफ हुआ था। और बबुआ बात कर रहे हो कि जीत जाएंगे। वो तो पड़ोसी होने के कारण मैंने आपकी इज्जत का भी ख्याल रखा है, इसीलिए बुमराह और मोहम्मद शमी को नहीं लेके जा रहे हैं यूएई। अगर लेके जाते ना तो बल्लेबाजों का स्कोर नहीं, मोबाइल नंबर बन जाता। अब आप ये कहोगे कि हम भी शाहीन अफरीदी को नहीं लेके जा रहे, तो झूठ क्यों बोल रहे हो तुम लोग जी? माने तुम लोग जिम्बाब्वे दौरा पे कप्तान बनाते हो बाबर आजम को और बात कर रहे हो नहीं लेके जा रहे। सब सूत्रों के हवाले से मुझे मालूम चला है शाहीन अफरीदी चोटिल है, इसलिए तुम लोग नहीं लेके जा रहे हो। अब आप लोग ये पूछोगे कि शाहीन अफरीदी चोटिल है, ये मुझे कैसे मालूम चला? मैं तो भारत का निवासी। मतलब आप लोग को एक बार समझ नहीं आता है। एक बार बोल रहे हैं कि मुझे सब मालूम है, पाकिस्तान हारेगा तो हारेगा। आदमी हो कि फटल पजामा जी तुम लोग? आप लोग को मालूम है? आप लोग को तो सिर्फ बैठना है, मुझे 100 तरह का काम है, कोडिंग करना है। देश में कोई कोडिंग किया है तुम लोग का? एक कैमरा बंद करो जी।